तो नौजवानों में इस्लाम की अजीम रूहानी तालीमात को वाज़े करने के लिए ये बात इंतहाई अहम है कि सलासिल तरीक़त और खानकाही निज़ाम के अरबाब फ़िक्र व नज़र अपनी औलाद की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे और उनकी तरबियत सही नहज पर करें, ताकि इस्लाम का रूहानी विरसा ज़माने की दस्त बुर्द से तबाह होने से बच जाए। इस दौरे फितन में बहुत कम खानकाहें हैं और बहुत कम रूहानी खानवादे ऐसे हैं कि जो मादियत की जलगार से महफूज रह गए हों, और खाल खाल ही ऐसे रह गए हैं जिन्हें देखकर असलाफ की याद दिलो दिमाग में ताज़ा हो जाए। अक्सर ये बात मुशाहदा में आई है कि खानकाहों की रूहानी बुनियाद मुनहदम हो गई और इस असलाफ के कायम करदा उन रूहानी मराकज़ पर महज ज़वाहिर परस्ती डेरे डाले हुए है। ऐसे ही हालात के पेश नज़र हकीम अल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, खानकाहों में कहीं लज्जते असरार भी है, खानकाहों में कहीं लज्जते असरार भी है, मदरसों में कहीं राना ये अफकार भी है। सवाल पूछ रहे हैं कि खानकाहों में कहीं लज्जते असरार भी है, मदरसों में कहीं राना ये अफकार भी है। कुरान मजीद का अंदाज और असलूब बयान अपने अंदर हिकमत व मौइज़त का पैराया लिए हुए है। इसी मौइज़त बरे अंदाज में बाज़ औक़ात आयात कुरानी के बराह रास्त मुखातिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से पूरी उम्मत को हुक्म देना मकसूद होता है। कुरान मजीद की आयत करीमा जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाती वल अशीय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फुरुता। सूरह कहफ में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तू अपने आप को उन लोगों की संगत में जमाए रखा कर जो सुबह व शाम अपने रब को याद करते हैं, उसकी रजा के तलबगार रहते हैं, तेरी मोहब्बत और तवज्जो की निगाहें उनसे ना हटें। क्या तू उन फकीरों से ध्यान हटाकर दुनियावी जिंदगी की आराइश चाहता है, और तू उस शख्स की इताअत भी ना कर जिसके दिल को हमने अपनी याद से गफल कर दिया है और वो अपनी हवाए नफ्स की पैरवी करता है और उसका हाल हद से गुजर गया है। इस इरशाद रब्बानी में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से उम्मत मुस्लिमा के आम अफराद को ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो उन लोगों की मायत और सोहबत इख्तियार करें और उनकी हल्का बगोशी में दिल जमी के साथ बैठे रहा करें, जो सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में सरमस्त रहते हैं और जिनकी हर घड़ी याद इलाही में बसर होती है। उन्हें उठते बैठते चलते फिरते किसी और चीज़ की तलब नहीं होती, वो हर वक्त अल्लाह की रज़ा के तलबगार रहते हैं। ये बंदगान खुदामस सिर्फ अपने मौला की आरजू रखते हैं और उसी की आरजू में जीते हैं और अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर देते हैं। अल्लाह के वलियों की ये शान है कि जो लोग अल्लाह ताला के होना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि सबसे पहले वो इन औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ टिके रहो, उन लोगों के साथ जुड़े रहो। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते में जाना चाहते हैं वो इन औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार करें, क्योंकि वो खुद अल्लाह के करीब होते हैं और इसलिए अल्लाह ताला ने आम्मतुल मुस्लिमीन को उनके साथ जुड़ जाने का हुक्म फरमाया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने यही कुरानी नुक्ता अपने इस खूबसूरत शेर में यूं बयान किया है, हर के खाही हम नशीनी बाखुदा, हर के खानी हम नशीनी बाखुदा, वो नशीनत सोहबते बा औलिया। जो कोई अल्लाह ताला की कुर्बत चाहता है उसे चाहिए कि वो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करे। गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शाह रुकने आलम अली हुजवेरी, उन लोगों में से रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उन लोगों में से थे
जिन्होंने खुद को अल्लाह के करीब कर लिया था। अब ये आयत करीमा ऐसे ही लोगों की सोहबत इख्तियार करने और उनसे इक्तिसाब फैज़ का हुक्म दिया गया है। यानी जो शख्स अल्लाह के वली की मजलिस में बैठेगा उसे अल्लाह की कुर्बत और मजलिस नसीब होगी। ये वो लोग हैं जिन्हें न जन्नत का लालच है, न विलायत का, न करामत का शौक है, न शोहरत की तलब, ये न हूरों के मुतमन्नी हैं, न कसूर के। उनका वाहिद मकसद अल्लाह का दीदार और ये फ़कत अल्लाह के मुखड़े के तालिब हैं। लिहाजा आम लोगों को तालीम दी गई है कि जो लोग मेरे यानी अल्लाह के मुखड़े के तालिब हैं उन्हें भी उनका मुखड़ा तकना चाहिए और अपनी नजरें उनके चेहरों पर जमाए रखनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अल्लाह की याद से गाफिल लोगों से दूर रहने का हुक्म दिया गया। वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, और तू उस शख्स की इताअत न कर जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है। इसी तरह सूरह इनआम में इरशाद रब्बानी है, फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, बस तुम याद आने के बाद कभी भी जालिम कौम के साथ न बैठा करो। इन आयात मुबारका में ये बात बड़ी सराहत के साथ वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला की बारगाह से दूर हटाने वालों के साथ नशिस्त व बर्खास्त से भी इज्तिनाब किया जाए। जो लोग अल्लाह वालों के साथ बैठने से मना करते हैं, जो लोग अल्लाह वालों के साथ बैठने से रोकते हैं, अल्लाह ताला ने उन लोगों के पास बैठने से भी मना कर दिया है। उसकी मोहब्बत और तवज्जो के हुसूल के लिए तालिबाने हिर्सो हवास और बंदगाने दुनिया की सोहबत को कुल्लियतन तरक करना, औलिया अल्लाह की निस्बत और संगत को दिल जमी के साथ इख्तियार करना निहायत ज़रूरी है अगर आप अल्लाह ताला तक पहुँचना चाहते हैं। शायर ने क्या खूब कहा, सोहबते साले तुरा साले कुनन, सोहबते ताले तुरा ताले कुनन। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि गोशाए तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने की बजाय औलिया अल्लाह की संगत और हम नशीनी इख्तियार करने की ज़रूरत क्या है। उनके सिलसिले में आने, बैयत करने और निस्बत कायम करने की शरीयत में क्या अहमियत है। चाहिए तो ये था कि सारा मामला बराह रास्त अल्लाह से उस्तवार कर लिया जाता और सीधा उसी से ताल्लुक़ और नाता जोड़ने की कोशिश की जाती। आखिर बंदों को दरमियान में लाने और उन्हें तकर्रुब इल्लाह के लिए वास्ता बनाने की ज़रूरत क्या है, जबकि मकसूद कुल तो अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आमतौर पर पूछा जाता है। ये सवाल आज के दौर में दो वजूहात की बुनियाद पर इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक इसलिए कि जूं जूं ज़माना आगे गुजरता जा रहा है, रूहानियत और रूहानी फ़िक्र मिटता चला जा रहा है। मादियत और मादी फ़िक्र दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीमात पर भी गालिब आता जा रहा है और अच्छे भले तालीम याफ्ता लोग दीन और मजहब को भी मादी मटीरियलिस्टिक पैमानों पर परखने लगे हैं। इस सवाल की पैदाइश का दूसरा बड़ा सबब यह है कि आज का दौर बेअमली के साथ साथ बदअकीदती का भी दौर है। मजहबी और दीनी हलकों में नाम निहाद खालिस तौहीद परस्त तबके, खालिद तौहीद का प्रचार करने वाले तबके, खुश्क तौहीद को फैलाने वाले तबके, औलिया अल्लाह की अज़मत के साफ मुनकिर हैं। उनसे मंसूब तालीमात को शिर्क व बिदआत का पलंदा करार देते हैं और जो भी तालीमात ऐसे अल्लाह वाले बंदों की तरफ से आती हैं उन्हें शिर्क पर मबनी और बिदअत पर मबनी कहते हैं। उनके नज़दीक इस्लाम के रूहानी निज़ाम की वो ना तो शरई अहमियत को मानते हैं और ना इसकी कोई तारीखी हैसियत को कबूल करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग राह रास्त से भटक कर औलियाए किराम की तालीमात और उनके अजीम सिलसिलों और निस्बतों से दूर होते चले जा रहे हैं। इस तरह की बातें आजकल बड़ी शिद्दत से जोर पकड़ रही हैं और ये सवाल जहनों को मुसलसल परागंदा और कंफ्यूज कर रहे हैं कि औलिया और सूफिया को अल्लाह और बंदे के माबैन वास्ता मानने का शरीयत की रूह से जवाज क्या है। जब हम इस सवाल का जवाब कुरान मजीद से पूछते हैं तो वो हमें सराहतन बताता है कि बंदों और खुदा के दरमियान औलिया अल्लाह को खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हादी और रहबर के तौर पर डाला है।
किसी इंसान की इतनी मजाल कहाँ कि वो ऐसी जसारत कर सके। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है कि जिसने ये सारा काम किया। इस बारे में कुरान मजीद के अल्फाज वस्बिर नफ्सका इस हुक्म की निशानदही करते हैं कि औलिया अल्लाह को हिदायत इल्लाह के लिए दरमियानी वास्ता बनाए बगैर और कोई चारा ही नहीं बचता। अल्लाह ताला तक रसाई की सिर्फ एक यही सूरत है कि उसके दोस्तों से लो लगाई जाए। जब उनसे यारी हो जाएगी तो वो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का रास्ता दिखा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तौहीद का पैगाम अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर दौर में उस फरीज़ा नबुव्वत को बतरीक़ अहसन सर अंजाम देते रहे। इब्तिदाए आफरीनश से अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि वो मखलूक़ात आलम तक अपना पैगाम अंबिया अलैहिस्सलाम की वसातत से पहुँचाता रहा है। अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात के दौर में उनको अपने और बंदों के दरमियान रखा, और अब जबकि नबुव्वत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है तो इसी काम के लिए औलिया अल्लाह को मामूर किया जाता रहा, और ये सिलसिला ता क़यामत अब्दुल अबाद तक जारी और सारी रहेगा। ये अल्लाह की सुन्नत है कि वो अपनी तौहीद का पैगाम अपने बंदों को देना चाहता है तो कुल हुवल्लाहु अहद फरमाता है। ये अल्लाह की सुन्नत है, पैगाम है, पैगाम तौहीद, मगर शुरू किधर से करता है? कुल, ए महबूब तू फरमा दे, ए महबूब अपनी जुबान से कह दे कि अल्लाह एक है। अपनी तौहीद को भी जुबान महबूब से निकलता हुआ सुनना चाहता है। अगर कोई कहे कि अल्लाह तू खुद अपनी तौहीद का ऐलान क्यों नहीं करता, तो खुद ही फरमा दे कि मैं एक हूँ। अल्लाह ताला जवाब देता है कि नहीं, ये मेरी शान नहीं कि बंदों से अज खुद कलाम करूँ, और ना ही किसी फर्दे बशर की ताकत है कि वो अल्लाह से बराह रास्त कलाम करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशाउ इन्नहु अलियुन हकीम। सूरह शूरा में इरशाद फरमाया, और किसी आदमी की ये ताकत नहीं कि अल्लाह से बराह रास्त बात करे, मगर हाँ इसकी तीन सूरतें हैं, या तो वही के ज़रिए, या पर्दे के पीछे से, या अल्लाह किसी फरिश्ते को भेज दे कि इसके हुक्म से अल्लाह जो चाहे वही करे। बेशक वो बड़े मर्तबा वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला का ये फरमान इस अमर पर दलालत करता है कि वो ये काम अपने मुंतखब और मुकर्रम बंदों से कराता है जिन्हें मनसब रसालत पर फायज कर दिया जाता है। इरशाद बारी ताला है कि मैं अपने उस नबी और रसूल ही से कलाम करता हूँ जिसे मनसब नबुव्वत और रिसालत से सरफराज फरमाता हूँ, और अपने उस महबूब को अपना हमराज बनाता हूँ और उसे अपनी खबर देता हूँ। इसीलिए फरमाया ए महबूब तुझे मैंने अपना रसूल बनाया है, तू ही मेरे बंदों के पास जा, उन्हें मेरी यकताई की खबर दे, और जो कलाम मैंने तुझसे किया है उन तक उस कलाम को पहुँचा दे। कुल हुवल्लाहु अहद में लफ्ज़ कुल रिसालत है, लफ्ज़ कुल ये रिसालत है, जबकि हुवल्लाहु अहद वो एक अल्लाह है। ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर दलालत करते हैं। इस आया करीमा से ये पता चला कि तौहीद के मज़मून का उन्वान भी रिसालत है। तौहीद के मज़मून का उन्वान भी रिसालत है। यूँ समझिए तौहीद एक किताब की सूरत में हमारे पास पेश हुई। उस तौहीद का चैप्टर, उस तौहीद का जो टाइटल है, उस तौहीद का जिसके अंदर तौहीद की बातें हैं, उसको पहुंचने से पहले, उसको खोलने से पहले, सबसे पहले जो उसका मजमून का उन्वान है वो रिसालत है, इब्तिदा रिसालत है, ताकि लोगों को इस अमर से मुत्तले कर दिया जाए कि अल्लाह एक है और वही सबका रब है। तो रिसालत पहले और तौहीद उसके बाद इंट्रोड्यूस होती है। कुल हुवल्लाहु अहद, इससे ये नुक्ता निकला कि अल्लाह की सुन्नत यही है कि वो किसी से बराह रास्त कलाम नहीं करता, और अगर वो किसी से कलाम करना चाहता है तो दरमियान में वास्ता रिसालत ज़रूर लाता है।
अब किसकी ये मजाल है कि वो रसूल के वास्ते के बगैर उससे हम कलाम होने की कोशिश करे। आयत तौहीद से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से हम कलाम होने के लिए अपने रसूल का वास्ता दरमियान में लाता है। तो जब वो खुदा होकर अपने बंदों से हम कलाम होते वक्त रसूल का वास्ता दरमियान में लाने से इज्तिनाब नहीं करता, तो हम बंदे होकर उसके रसूल का वास्ता लाए बगैर उससे रब्तो ताल्लुक़ क्यों कर बरकरार रख सकते हैं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है और हम उसके हर हुक्म के पाबंद हैं और उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते। रब्बे ज़ुल जलाल ने ये बुनियादी नुक्ता, ये बुनियादी कुलिया और अस्लुल उसूल बयान फरमा दिया कि मेरी इताअत का रास्ता मेरे रसूल की इताअत के रास्ते से होकर गुजरता है। जो मेरी इताअत करना चाहे वो मेरे रसूल की इताअत कर ले, जो मुझसे प्यार करना चाहे वो मेरे रसूल से प्यार कर ले, जो मुझसे मिलना चाहे मेरे रसूल से मिलकर आए, जो मुझ तक पहुंचना चाहे वो मेरे रसूल के दर से होकर आए। फरमाया मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो टोक ऐलान फरमा रहा है कि ए मेरे बंदो, ये बात हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लो कि तुम में से जो कोई मेरी इताअत का ख्वाहिशमंद हो उसे चाहिए कि पहले मेरे मुस्तफ़ा की इताअत को अपने ऊपर लाजिम करे। मेरे मुस्तफ़ा की इताअत ही मेरी इताअत है। खबरदार मेरे रसूल की इताअत बजा लाए बगैर मेरी इताअत का तसव्वुर भी ना करना। कुरान मजीद ने इस नुक्ते को ये कहकर मजीद वाज़ेह फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए हबीब फरमा दे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा में आ जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। वो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम में से कोई अल्लाह की मोहब्बत और गुलामी का दावा करता है तो वो पहले मेरी मोहब्बत और गुलामी का कल्लादा अपने गले में डाल ले। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाएगी। इस आयत करीमा से ये बात बिरोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई कि अल्लाह के नज़दीक वो मोहब्बत और इताअत हरगिज़ मोतबर और काबिल कबूल नहीं जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरे और उसकी इताअत बजा लाए बगैर हो। उसने अपने रसूल को अपने और अपने बंदों के दरमियान वास्ता बना दिया और ये बात तय कर दी कि इस वास्ता को दरमियान से निकाल कर इताअत और मोहब्बत इलाही का दावा किसी तौर पर भी मबनी बर हकीकत करार नहीं दिया जा सकता। मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। सूरह अल बकरा 186 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो फरमा दें बस मैं करीब हूँ। यानी है मेरे महबूब जब मेरे मुतलाशी बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उन्हें कह दीजिए, आप उन्हें कह दीजिए कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। इस आयत मुबारका में कहा जा रहा है कि मैं उन बंदों के करीब हूँ। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो बंदे कौन हैं जिन्हें कुर्ब इलाही का मुजदा जहाँ फजा सुनाया जा रहा है। ज़रा गौर करें तो ये नुक्ता खुल जाएगा कि मेरे बंदे वो हैं जो पहले मेरे मुस्तफ़ा के दर के सवाली बने। जो उनके दर का सवाली होगा वही मेरा बंदा होगा, और जो उसके दर के सवाली बने, जो उनके दर का सवाली होगा वही मेरा बंदा। जो उनके दर के सवाली न बने उससे मेरे बंदा शुमार ही ना कहो, बल्कि वो तो जस्ट बंदा है। जो उनके दर का सवाली न होगा वो मेरे दर का सवाली नहीं, और वो कभी शान बंदगी का हामिल नहीं हो सकता। इसी सियाक में इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने क्या खूब कहा, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अल्लाह ताला और उसके बंदों के दरमियान रिसालत एक ऐसा वास्ता है जिससे इताअत और मोहब्बत इलाही के बाब में सरफ़ नज़र कभी भी नहीं किया जा सकता। इसलिए जब मुनाफिकीन ने अज़रुए बुग़्ज़ो इनाद दरे मुस्तफ़ा पर सरे तस्लीम खम करने से इनकार कर दिया
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाकर उनकी कली खोल दी, व इज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा। सूरह निसा में इरशाद फरमाया, जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और रसूल की तरफ, तो आप देखेंगे कि मुनाफिक आपसे मुंह मोड़ कर फिर जाते हैं। तो जो मुंह मोड़ के फिरता है मुनाफिक होता है। अरे मुस्तफ़ा के दर पे आओगे तो दरे इलाही अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की इताअत नसीब होगी। ये मुनाफिक लोग अल्लाह की तरफ आने से पसो पेश नहीं करेंगे और उन्हें किसी किस्म की हिचकिचाहट और घबराहट ना होगी, मगर जब रसूल अकरम की तरफ बुलाया जाता है तो वह अपना चेहरा ये कहकर फेर लेते हैं कि जब बिलाखिर अल्लाह ही की तरफ जाना है तो सीधे उसी की तरफ क्यों ना जाएं, सीधे अल्लाह को ही क्यों ना जाकर मनाएं। जब जाना ही अल्लाह के पास है तो सीधे अल्लाह के पास जाएं, रसूलुल्लाह की तरफ क्यों जाएं। अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में जिनके दिलों के अंदर चोर है दो टोक ऐलान कर दिया कि वे मेरे बंदे नहीं बल्कि मुनाफिक हैं, मेरा उनसे निस्बते बंदगी के नाते कोई ताल्लुक नहीं है। इस कुरान पाक की आयत से ये बात तय हो जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चले बगैर कोई अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। वो लाख टकरे मारता रहे, उसकी बंदगी को बारगाहे खुदाबंदी में सनद कबूलियत नहीं मिल सकती। इमाम सादी शिराजी ने क्या खूब बात कही थी, खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीद हरगिज़ न ख़ाहत बमंज़िल रसीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो अपना पैगाम बराह रास्त अपने बंदों तक पहुँचाने का इंतज़ाम कर सकता, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने और बंदों के दरमियान रिसालत का वास्ता रखा। उसकी कुदरत कामिला के सामने कोई चीज़ महाल नहीं। वह अपने फरिश्तों से ये काम ले सकता था। ऐन मुमकिन था कि हर शख्स जब सुबह बेदार होता तो उसके सरहाने एक सिपारा पड़ा होता जिस पर दर्ज हिदायत रब्बानी उसके दिल में उतर जाती। वो कलाम जो उसने अपने चुनीदा और बरगज़ीदा अंबिया और रसूल के साथ किया वो अपने हर बंदे के साथ भी कर सकता था। इस तरह हर बंदे का ताल्लुक बराह रास्त उससे कायम हो जाता, लेकिन अपनी बेपाया हिकमतों के पेश नज़र अल्लाह ताला ने इस बात का फैसला कर दिया कि मेरी हिदायत मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते के बगैर मुमकिन नहीं, और मेरी मार्फत को वही पा सकता है जिसे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हासिल हो जाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंगूठी थी जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्फाज कुंदा थे। आप उससे मोहर लगाया करते। सही बुखारी के अल्फाज हैं, हुक्मराना ने वक्त को खतूत बजवाते, जब बजवाते वक्त उस पर यह मोहर लगवाई जाती थी। आजकल ये खतूत छप चुके हैं और उन्हें हर कोई देख सकता है। अरबी हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है, मगर ये बात गौर तलब है कि अंगूठी मुबारक की मोहर में ये तरतीब नीचे से ऊपर की तरफ चली गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो यूं के मोहम्मद नीचे, रसूल दरमियान में और अल्लाह सबसे ऊपर लिखा गया है। ये तरतीब महज कोई इत्तेफाकी अमर नहीं, बल्कि इसका मकसद लोगों को ये समझाना था कि अगर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तमन्ना रखते हो तो उसका रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और इत्तिबा में मुज़मर है। ये तरतीब सऊदी इस बात की मज़हर है कि अल्लाह ताला तक रसाई हासिल करने के लिए मुस्तफ़ा की दहलीज पर सरे तस्लीम खम करना लाजमी और लाबुद्दी अमर है। हमारे सफ़र की इंतहा ताजदार कायनात की ज़ात सतूदा सिफात तक रसाई है, बाकी रहा अल्लाह से मिलाना तो ये उनका काम है। किसी ने क्या खूब कहा है, तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुँचा, तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। ये बात तय हो गई कि बारगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्फ़ हुज़ूरी हासिल करने वाले को ही फैज़ान रिसालत नसीब होगा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि फैज़ान रिसालत ही मार्फत इलाही के हुसूल का पेश खैमा है। वास्ता रिसालत ही वो ज़ीना है जो सीधा अर्श इलाही तक जाता है। अगर कोई इस वास्ते को दरमियान से हटाना चाहे तो उसका ये अमल अल्लाह के निज़ाम को मनसूख करने की ऐसी मज़मूम कोशिश है जिसका कोई भी
इलाज नहीं। इस हकीकत पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, अल मुजमल कबीर, शरह सुन्ना। फरमाया मैं नेमतों की तकसीम करने वाला हूँ और अता करने वाला अल्लाह है। हदीस मुबारका में आपने अताए निअम के मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र बाद में और उन नेमतों की तकसीम के हवाले से अपना जिक्र पहले किया है। गोया यूं फरमाया कि ऐ लोगो कहाँ भटके जा रहे हो, कासिम मैं ही हूँ। अगर तुम्हें खैरात व फ़ियूज़ात इलाहिया चाहिए तो तुम्हें मेरे दरवाजे पर आना होगा। अगर मुझसे गरेजा होगे तो दर बदर की ठोकरें खाना नसीब होगा। तुम्हें जिल्लत और रुसवाई की खाक फांकने के सिवा और कुछ नसीब ना होगा। फ़ियूज़ात इलाहिया की खैरात सिर्फ इसी दर से मिल सकती है। इसलिए आओ और मेरी दहलीज पर झुक जाओ। किसी ने क्या खूब कहा है, मोहम्मद अरबी के आबरूए हर दो सरास, कसे के खाके दरशने खाक बरसरे ऊ। बाबे नबुव्वत हमेशा के लिए बंद हो जाने के बाद फ़ियूज़ात इलाहिया की तरसील और इजरा के निज़ाम को जारी और सारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब और मुकर्रब बंदों और मुकर्रब औलिया किराम का सिलसिला जारी फरमा दिया। ये औलिया किराम दर मुस्तफ़ा की खैरात आमतुन्नास में तकसीम करने और उन्हें अल्लाह की बारगाह का रास्ता दिखाने पर मुतय्यन हैं। उनसे फैज़ हासिल करना हुक्म रब्बानी की तामील है। कुरान मजीद में हुक्म रब्बानी है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाती वल अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। ऐ मेरे बंदे, तो अपने आप को उन लोगों की संगत में जमाए रखा कर जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं, उनकी रजा के तलबगार रहते हैं, उसकी दीद के मुतमन्नी और उसका मुखड़ा तकने के आरजूमंद रहते हैं। तेरी मोहब्बत और तवज्जो की निगाहें उससे ना हटे। सामीन मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।